प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें फिर से एक नए दिन में प्रवेश कराया हम सबों को। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएँगे और हम सियोन के गीतों में से गाएँगे। सियोन के गीतों में से सॉन्ग नंबर 783 को गाएँगे। आइए हम गीतों को गाएँगे। संसार में मित्र बहुत मुझे मिले, काम में आएँगे ये सोचा मैंने। संसार में मित्र बहुत मुझे मिले, काम में आएँगे ये सोचा मैंने। संकट के दिन जब अचानक आए, संकट के दिन जब अचानक आए, सब मित्र छोड़ गए अकेला मुझे। ऐसे समय यीशु को पास पाया मैंने। ऐसे समय यीशु को पास पाया मैंने। तारणहार प्यारे यीशु जी, खुशी से स्तुति करूं। धन्यवाद तेरा मैं करूं। प्रेम किया मैंने ये दुष्ट जगत से, प्रेमी प्रभु को ठुकराया मैंने। प्रेम किया मैंने ये दुष्ट जगत से, प्रेमी प्रभु को ठुकराया मैंने। जब दुनिया के पीछे लगा मैं, जब दुनिया के पीछे लगा मैं, लुट गया सब कुछ ये दुनिया में। ऐसे समय यीशु को पास पाया मैंने। ऐसे समय यीशु को पास पाया मैंने। तारणहार प्यारे यीशु जी, खुशी से स्तुति करूं। धन्यवाद तेरा मैं करूं। जगत ने फूल नहीं काटे दिए हैं, चोट और घावों से भर दिया मुझे। जगत ने फूल नहीं काटे दिए हैं, चोट और घावों से भर दिया मुझे। ख्रिस्ट के स्पर्श से मेरे घाव सब मिटे। ख्रिस्ट के स्पर्श से मेरे घाव सब मिटे। भर दिया आनंद इस दुखी हृदय में। सच्चा मित्र यीशु को पाया मैंने। सच्चा मित्र यीशु को पाया मैंने। तारणहार प्यारे यीशु जी, खुशी से स्तुति करूं। धन्यवाद तेरा मैं करूं। अब मैं चला हूँ प्रभु को पकड़ के, स्वर्गीय देश जो निशाना मेरा है। अब मैं चला हूँ प्रभु को पकड़ के, स्वर्गीय देश जो निशाना मेरा है।
आशा प्रभु ने दी है इस जग में, आशा प्रभु ने दी है इस जग में, रहूंगा सदा मैं प्रभु के घर में। कृष्ण को पाके बहुत आनंदित हूँ मैं, कृष्ण को पाके बहुत आनंदित हूँ मैं। तारणहार प्यारे यीशु जी, खुशी से स्तुति करूं, धन्यवाद तेरा मैं करूं। तारणहार प्यारे यीशु जी, खुशी से स्तुति करूं, धन्यवाद तेरा मैं करूं। One more song. और कोई भाई या बहन गीतों को गाना चाहते हैं, कृपया हम एक गीत और गाएंगे। और जो कोई भाई या बहन गीतों को गाना चाहते हैं गा सकते हैं, मौका है। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। ओ नगर जो से शिखर पर छिपता ही नहीं किसी की नजर, वो नगर जो से शिखर पर छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आग के बदले आग बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाँव सह लो सब अन्याय। आग के बदले आग बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाँव सह लो सब अन्याय।
ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया। धन्यवाद बहन सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम वचन में जाने से पहले हम बाइबल कोरस गीत गाएंगे और हम सब अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे बाइबल के साथ। बाइबल हमारे पास होगा। हम दो ही भाषा में बाइबल कोरस गीत गाएंगे और हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए हम वीडियो ऑन करेंगे। हर एक वायदा मेरे लिए है, हर एक बाब, हर एक आयत, हर एक लाइन, उसकी प्यार की सारी बरकतें, हर एक वायदा मेरे लिए है। Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All are blessings, love is divine. Every promise in the book is mine. आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको? जय मसीह भैया, आपकी आवाज आ रही है। ठीक। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक और दिन दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा का कारण ठहर सके। और जैसा कि हम पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर रहे हैं और यहेजकेल की किताब को हम बार बार अध्ययन कर रहे हैं और उसके 6 दर्शनों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जो यहेजकेल ने अपने जीवन काल में उन दर्शनों को उसने देखा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ते हैं यहेजकेल की किताब, उसका 37वां अध्याय और 11 वचन से लेके 14 वचन तक। कोई भी भाई बहन पढ़ने में मेरी सहायता कर सकता है। ग्यारह वचन से भैया। 14 वचन तक। ठीक है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करें।
प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय आपने हम सभी के लिए दिया। हे प्रभु, इस शाम के समय को आप आशीष में बनाइए। आपके वचन में लिखा है कि आप दिन के ठंडे समय में आदम और हवा से बात करने के लिए आया करते थे। हे प्रभु, आज शाम के समय में भी आप हम सबसे बातें कीजिए, क्योंकि आपका वचन बोलने वाला वचन है जो हमारी आत्मा को सुनने में मदद करता है और हमको आपकी इच्छा के अनुसार चलने में सहायता करता है। हे प्रभु, मुझसे और मेरे भाई बहनों से बात ही कीजिए। हे पिता, मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा हो सके मेरे होठों को छू के शुद्ध करिए, मेरी जीभ को छुइए। मैं अपने आप को आपकी क्रूस की आड़ में छिपाते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। पिछले दिनों में हमने इस बात को देख रहे थे कि आ, ये जो परमेश्वर का दास जो यहेजकेल है, इसने जो दर्शन देखा है और वो हड्डियों की तराई का दर्शन देख रहा है, और बार बार एक ही बात यहाँ पर दोहराई जाती है, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान। और यहाँ पर जब यहेजकेल को परमेश्वर इस बात को दिखा रहा है, 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है सन ऑफ मैन करके लिखा है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहाँ पर 11 वचन से लेके और उसके 11 वचन से लेके और उसके आप यदि 14 वचन को ध्यान पूर्वक यदि आप इन वचनों को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे चार चीजें बड़ी ही बारीकी से दिखाई देंगी। पहली चीज है उसमें वो हड्डियों की बात करता है। दूसरी चीज है उसमें वो कब्रों की बात कर रहा है। तीसरी चीज है उसमें वो आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में वो बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं अपना आत्मा इनमें समवाऊंगा। और यहाँ पर जब हम इन तीन बातों को देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा जब उससे बात कर रहा है, स्वयं परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्यों परमेश्वर उनको वहां लेकर के गए? क्योंकि हड्डियों का मतलब है आशाहीन जीवन। आशा ही नहीं है, कहने का मतलब है असहाय, बड़ी बेगारी दशा में पड़े हुए हैं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब निकम्मे बन गए, जैसा कि हम पिछले दिनों में देख रहे थे। लेकिन इन आशाहीन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक आशा दी है। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर एक आत्मा समा दूंगा। और यहाँ पर वो दूसरी बात करता है कब्रों के विषय में कि मैं तुम्हारी कब्रें खोद कर उसमें से निकाल लाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो उनकी नैतिकता है, जो उनका स्वभाव है ना, वो स्वभाव ही से मरे हुए। जैसा कि बाइबल बताती है कि हम तो मसीह यीशु में मरे हुए थे। हाँ, हम तो अपने पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया है। और जब हम ये देख रहे हैं तो पिछले दिनों में हमने देखा था कि यदि हमारे पास विश्वास है और ये विश्वास के साथ साथ हमें परमेश्वर के ऊपर आशा भी रखना है। और पिछले दिनों में इस आशा के ऊपर हमने पहली ही बात देखी थी कि विश्वास और आशा दोनों मिले हुए हैं, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। यदि हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह है तो हमें आशा भी होनी चाहिए कि वो एक दिन लेने के लिए हमको आने वाला है। और इसी बात को देख करके हम रुक गए थे क्योंकि समय कम था हमारे पास। आज हम उसी आशा के विषय में दूसरे भाग को देख रहे हैं, जिसमें वो बात करता है कि जो विश्वासी लोगों के लिए मसीह यीशु का जो दूसरा आगमन की बड़ी आशा आपके और हमारे पास होनी चाहिए। हम विश्वासी लोगों के पास एक आशा ये है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, अर्थात आशा और विश्वास दोनों जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए दूसरी बड़ी आशा यह है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह
आने वाला है। उदाहरण के लिए यदि हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, और जब दूल्हा आ गया तो वो दूल्हे से भेंट करने चली गई, और दसों की दसों दूल्हे के साथ दूल्हे विवाह के घर में जाना चाहती थी। दसों की दसों तैयार थी, दसों के हाथ में मशालें थी, और उन 10 कुंवारियों की मशालें जल रही थी। यही नहीं, उन दसों कुंवारियों को नींद भी आ गई, बाइबल ऐसा बताती है, वो ऊँघने लगी। और यही नहीं रुकता है, और आगे क्या कहता है, वो दसों की दसों जाग गई। लेकिन क्या फर्क था, 5 के पास पर्याप्त तेल था जिससे वो मशाले लगातार जलती रही, 5 के पास पर्याप्त तेल नहीं था। तो ऐसे ही प्रभु ने हमें आशा दी है, एक और आशा। उस आशा से हम जीवित रहते हैं, उस आशा से हम उम्मीद लगाते हैं, प्रभु हमको लेने के लिए एक दिन आएगा। उसी आशा से हम अपने जीवन को पवित्र रखते हैं। जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है तो उसको एक आशा रहती है कि भाई जिस दिन मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा तो प्रभु के साथ जा मिलूंगा। और यदि जीवित रहता है तो उसे एक आशा रहती है, एक दिन प्रभु आएगा और हम बादलों पे उठाए जाएंगे। वो गाना बड़ा अच्छा है, हम मिलेंगे बादलों पर, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये सिर्फ गीतों में ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन में एक आ, गवाही के तौर से ये होना चाहिए, हमें आशा होनी चाहिए। और जबकि वे उद्धार की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे और मसीह के साथ महिमा के राज्य में जब वो प्रवेश करेंगे, एक वचन है बड़ा अच्छा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 19 वचन से पढ़िए, जिसको मिला है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 19 वचन। वहां पे पौलुस बड़ी अच्छी रीति से वो मसीहों के लिए दोबारा यीशु मसीह के आने की आशा के विषय में वो बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियों, यदि हाँ पढ़िए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम उस मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 20 भी पढ़िए, 21, 22, परंतु 23 तक पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह और उसके लोग। 19 वचन में बड़ा अच्छा वो पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को बड़ी अच्छी बात लिखता है। वो अपने समय में लिख रहा है कि यदि हम इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम बहुत अभागे लोग हैं। बहुत सारे लोग यही आशा रखते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। बुरा नहीं है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं इन बातों को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या पौलुस जो कह रहा है वो बात झूठी कह रहा है? फिर वो दोबारा से 19 वचन को पढ़िए तो जरा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अधिक अभागे लोग हैं। यदि हम इसी जीवन में आशा रख रहे हैं, बस हमारा हमको खाना मिल गया, प्रभु ने कहा धन्यवाद है, उसी आशा से हम अगले दिन के लिए भी उम्मीद में जीवित रहते हैं। और प्रभु ने हमें चंगाई दे दी, उसी आशा से हम अगले दिन के लिए भी आशा लगा रहे थे, प्रभु से हम दोबारा प्रार्थना करेंगे, दोबारा वो प्रार्थना को सुन के दोबारा हमको उत्तर दे देगा, दोबारा हमको चंगाई दे देगा। लेकिन वो ये यहाँ कहना चाहता है, सिर्फ यहाँ तक के लिए यदि हम प्रभु में आशा रख रहे हैं और हम ये भूल गए कि वो एक दिन फिर से हमको लेने के लिए आने वाला है। और पौलुस यही नहीं रुकता है,
इफिसियों की पत्री में वो और भी गहराई रीति से और अच्छी रीति से उस बात को लिख रहा है। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और 17 या 18 वचन हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17 या 18 वचन है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इफिसियों की पत्री पहला का 18 पढ़ रहे हैं। 18 वचन हाँ, जी। 18 पढ़ो, दोबारा पढ़ो। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, बड़ा अच्छा लिखा है। द होप इज हाई कॉलिंग, मतलब तुमको प्रभु ने जब बुलाया, जब तुमको चुन लिया, वो आशा, किस आशा से परमेश्वर ने तुमको बुलाया था, किस आशा से तुम उसके पास आए थे? क्या केवल इसी आशा से हम मसीह को स्वीकार किए हैं कि भैया हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए? पौलुस कहता है तुम्हारे मन की आंखें खुलनी चाहिए। मन की आंखें नहीं खुले तो हम केवल विश्वासी ही रह जाएंगे, हम उस पुनरुत्थान के भागी कैसे होंगे? और पौलुस यही नहीं रुक रहा है, और आगे लिखता है इस कुलुसियों की पत्री में, और उसके पहले अध्याय के 27 वचन में वो कहता है, स्पष्ट रूप से और कह रहा है। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 28 वचन। जिस 28 या 27? 28, ठीक है। जिसका 27, प्रचार सॉरी कर सॉरी सॉरी, हाँ 27 वो राइट है, ठीक है, पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, अन्य जातियों को, जो प्रभु को नहीं जानते, वो भी बिलबिला रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। हम भी बिलबिला रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें और हमें क्या आशा है फिर? बाइबल बताती है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर वर्षा करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों को भोजन देता है, धर्मी और अधर्मी दोनों को एक समान देखता है। लेकिन फर्क क्या है? उनकी बुलाहट की आशा। यहां पर वो कहता है कि मसीही जो महिमा की आशा है, हाँ, क्राइस्ट इन यू, यानी मसीह तुम्हारे अंदर है, वही महिमा की आशा है। क्या वो आशा हमारे पास है? बहुत सारे लोगों से जब आप या मैं एक सवाल करते हैं कि आ, आप यदि मर गए तो किधर जाते, तो एक ही जवाब है, प्रभु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो अच्छी बात है, लेकिन उनसे पूछा जाए तो तुम्हारी क्या आशा है, तुम क्या चाहते हो, वो क्या कहेंगे? आ, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी चाहिए, शादी नहीं है तो शादी चाहिए, बच्चे नहीं है तो बच्चे चाहिए, घर नहीं है तो घर चाहिए, और सो मैनी, बहुत सारे विचारों को हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस इस कलीसिया को, कुलुसियों की इस पत्री को जब वो लिख रहा है, राइटिंग में बोल रहा है, और फिर वो क्या कहता है? 28 वचन को पढ़िए जरा, इसी अध्याय का। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें।
सिद्ध करके उपस्थित करना। सिद्धता क्या है? कि हमें आशा होना कि हम उसके साथ जाएंगे। क्या ये आशा हमारे पास है? और वो यही नहीं रुक रहा है, थिस्सलुनीके की कलीसिया को फिर लिखता है, उसको और पढ़िए। वो आशा के विषय में बहुत सारी बातें लिखता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय में जब आप आते हो तो पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 का 8 में वो इस प्रकार से लिखा है। पढ़िए तो जरा एक बार। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। उद्धार क्या है? किसी से पूछे क्या तुम नया जन्म पाए, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सत्य है, मैंने नया जन्म पाया है। तुमने उद्धार पाया है? हाँ पाया है। लेकिन तुम्हारे उद्धार की आशा क्या है? क्यों तुम्हें जरूरत पड़ी कि तुम्हारे पाप क्षमा होने चाहिए? ये एक सवाल है हर एक विश्वासी के लिए। क्यों जरूरत पड़ी कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे? क्या इसीलिए कि खाएं और बच्चे जन्माएं और मर जाएं? बहुत जरूरी है। जब मैं जब मैं पहली बार जब प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के दास ने, जब मैं बैप्टिज्म के लिए गया तो प्रभु के दास ने मुझसे पूछा क्यों उद्धार पाया तुम, क्यों, किस लिए उद्धार पाया? मैंने बोला पास्टर जी, प्रभु पाप क्षमा करता है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और उसके न्याय के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं भयानक भाई बहुत पाप किए, बहुत बहुत किए, ऐसा करके मैंने बोला, सच में किए। तो बोले फिर तुम्हारी आशा क्या है, उम्मीद क्या है तुम्हारी, क्यों उतार पा रहे हो, क्यों प्रभु को ग्रहण कर रहे हो, क्यों कलीसिया जा रहे हो, किस लिए, किसको दिखाने के लिए जा रहे हो, किसको दिखाने के लिए बाइबल पढ़ रहे हो, किसको दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए आराधना कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए? बहुत गलत फहमी में नहीं रहना आप लोग, क्योंकि वचन क्या कह रहा है, हमारा हमने जो उद्धार पाया उसकी आशा क्या है? अन्य जातियों में उसके मिरास की महिमा का कैसा बड़ा धन है। अन्य लोगों के बीच में, परिवार के अविश्वासी लोगों के बीच में हम किस आशा से जीवन बिता रहे हैं? यहां पौलुस बोल रहा है, पढ़िए उसको दोबारा से। इसी थिस्सलुनीकियों का। थिस्सलुनीकियों 5 का 8। पर जो हम पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहना। बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, बहुत सारे विश्वासी लोग भी हैं, उदाहरणों की जरूरत नहीं है। बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है, बहुत विश्वास से पीछे हट चुके हैं। जब उन्होंने उद्धार पाया था, जब वो प्रभु के पास आए थे, तो नई ताजगी, नया जीवन, नई बातें, नई उमंग, नया जोश लेकर के वो प्रभु के पास आए थे। लेकिन उनकी आशा जाती रही। दोबारा पढ़ो इसी वचन को, और क्या कहता है? पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहना है। कहीं हमारी आशा धुंधली तो नहीं पड़ रही है, बहुत जरूरी है। एक उदाहरण है बड़ा अच्छा। जब हम गुड़गांव में एनके इंडिया रबर कंपनी में जब काम करते थे, तो हमारे बॉस जो थे वो कभी कभी बोलते थे कि ये कंपनी के जितनी भी ट्रॉफी है ना, मेडल्स हैं, इनको अच्छे से साफ करना है। तो हम करते थे। वो ऑफिस के अंदर धूल का एक तिनका भी नहीं जा सकता है, पूरा सील पैक है, फुल एसी है। लेकिन उस ऑफिस में उस मेडल पर, उस ट्रॉफी पर धूल जमी हुई है। सोच के देखो,
संसार में जब हम एक ट्रॉफी को, एक मेडल को हम इतना चमका सकते हैं, तो हमारी जो उद्धार की आशा का जो टोप है, जो मुकुट है, उसको हमें कितना चमकाना चाहिए। हमारी शाइनिंग, हमारी चमक कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। जैसा सूर्य उगता है तो कम थोड़ा रोशनी देता है, फिर और उगता है, फिर और उगता है, दिन बढ़ते हुए उगते हुए सूरज के समान हमें चमकना है। वही उद्धार है, वही मसीह जीवन है। ऐसा नहीं है कि हम दोपहर के समान चमके, लेकिन शाम होते होते हमारा प्रकाश कम हो गया, हमारी उमंग कम हो गई, हमारी आशा जाती रही। इसलिए बहुत जरूरी है मसीह विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की आशा का मतलब मतलब है उत्साह के साथ उसका इंतजार करना। वो उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक लड़का एक लड़की की शादी होती है, वो शादी के दिन बहुत खुश रहता है, उसके बाद 6 महीने और बहुत खुश रहेंगे, 1 साल थोड़ा कम होते हैं, 2 साल बाद थोड़ा और कम हो जाता है खुशी, 3 साल बाद थोड़ा और कम, 4 साल बाद थोड़ा और कम, ज्यादा नहीं थोड़ा। लेकिन एक दिन क्या होता है, परेशान है भाई, बच्चे परेशान करते हैं, क्या ये सब्जी लाना, भाजी लाना, पालक लाना, वही चीज है। लेकिन हमारी जो आशा है, हमारी जो उद्धार है, हमारा जो पाप क्षमा का जो अनुभव है, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उस पे कभी भी उसका जो उत्साह है वो कम नहीं होना चाहिए। बाइबल में उड़ाव पुत्र के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार निकालिए, वहां एक बड़ी अच्छी लाइन आई है उस अध्याय, उस पद में। वहां लिखा है वे आनंद करने लगे, ऐसा करके लिखा है। लूका सुसमाचार 19 अध्याय। उड़ाव पुत्र का है, लूका है कि मरकुस है? लूका में ही है। 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय, और उसका है 11 से। 24 वचन। लूका 15 का 24 पढ़िए, बड़ी क्योंकि सुंदर लाइन मेरा लिखी है। हाँ, पढ़िए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। क्या लिखा है लास्ट लाइन? और वे आनंद करने लगे, ऐसा करके लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? और वे आनंद करने लगे। हाँ, वो आनंद कम नहीं हुआ। वे वे मीन्स वो पिता और पुत्र, वे दोनों आनंद करने लग गए, और उसका आनंद वो कम नहीं हुआ। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा, जो शांति मैं तुम्हें दूंगा, कोई तुमसे नहीं छीन सकता है। और जब हम उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, मसीह को ग्रहण किए हुए विश्वासी हैं, तो हमारा उत्साह, हमारी उमंग कम क्यों हो रही है? बाइबल में लिखा है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, आशा जाती रहेगी। इस आशा का आधार मसीह है। हाँ, इस आशा का आधार मसीह की प्रायश्चित वाली मृत्यु है। इस आशा में पुनरुत्थान है। मसीह की महिमा में हम प्रवेश करेंगे, ये निश्चयता है इस आशा में। इसीलिए महिमा में प्रवेश करेंगे, बाइबल ऐसा लिखती है। तो क्या ये हमारी आशा जाती रहेगी? बहुत जरूरी है। जो प्रेम हम परमेश्वर से शुरुआत के दिनों में कर रहे थे, वही प्रेम हमें उसके आने तक करना है। एक वचन पढ़िए, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। वो आनंद के विषय में, वो महिमा में प्रवेश करने के विषय में बात करता है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय का
5 वचन। उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई वस्तुओं की आशा। स्वर्ग में क्या क्या है? स्वर्ग में सिंहासन है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा है, स्वर्ग में हर एक के लिए एक मुकुट है, स्वर्ग में हर एक के लिए एक इनाम है, स्वर्ग में एक श्वेत पत्थर दिया जाता है, प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ लीजिएगा, जिस पर हर एक का नाम उस पर लिखा हुआ है। स्वर्ग में बहुत सारी चीज है, तो उसकी आशा नहीं है हमें। और कुलुसियों में पौलुस क्या कह रहा है? दोबारा से इस वचन को पढ़िए, 5 वचन को। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। जिसका सुसमाचार में, सत्य वचन में तुम इस बात को क्या कर चुके हो? सुन चुके हो। सुन चुके हो। हम जानते हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, और हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, और हम मसीह को जाने हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में आशा नहीं है। फिर क्या सुसमाचार हमने सुना है? केवल यही कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तुम्हारी बीमारी चले जाएगी। उसके बाद ये नहीं बताया सुसमाचार में कि तुम एक दिन मर जाओगे। फिर उसके बाद क्या आशा रहेगी, किस आशा से तुम जीवन बिताओगे। लेकिन मसीह में हमें आशा है। देखो, एक और वचन पढ़ो, बड़ा अच्छा लिखा है। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 18 वचन। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 18 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, और आगे पढ़ो। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, और उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। और उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हाँ, वही बात आ गई। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आशा परमेश्वर पे होना। किसी रेवरेंट, किसी पास्टर, किसी अच्छा वचन प्रचार करने वाले पे नहीं है ना। वचन के अनुसार जो उसमें कहा गया है, उस परमेश्वर पर हमारी आशा होना, उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना। यदि उस परमेश्वर पे हमारा विश्वास है तो हम सबके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, वरना हम किसी के साथ विश्वास योग्य नहीं रह सकते। दोबारा पढ़ो इस वचन को, 18 से पढ़ो, 21 पूरा दोबारा पढ़ो और क्लियर से समझेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है 18 वचन की लास्ट लाइन में, करप्टेड थिंग्स, मतलब करप्ट, बिल्कुल बेकार विचारों को, है ना, सोने चांदी से छुटकारा नहीं दिया है।
तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हिंदी में लिखा है। चाल चलन को सुधार सकते हैं। कोई बोलेगा अरे तुम टेढ़ा क्यों चल रहे हो, तो हम तुरंत सीधे चलेंगे। लेकिन खराब विचारों को हम कैसे सुधारेंगे? सोचने वाली बात है। और फिर लिखता है सोने चांदी से छुटकारा नहीं है, और मेमने और बकरे के लहू से द्वारा छुटकारा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। छुटकारा देने के बाद फिर क्या कहता है? 19 वचन को पढ़िए जरा। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। यदि हम ये विचार करके बैठे हैं कि भैया फलाने ने हमारे लिए दुआ किया है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन छुटकारा केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही है और किसी के द्वारा छुटकारा नहीं है। बाइबल में लिखा है किसी और कोई और नाम है ही नहीं जिससे हम उद्धार पा सके। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है। किसी के हाथ रखने से भी हम नहीं छुटकारा पाए। ये विश्वास रखना है प्रभु के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया उसने। 30 वचन पढ़िए और क्या कहता है? उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। किसके लिए प्रकट हुआ है? आपके और मेरे लिए ये चीजें प्रकट की गई हैं। आपकी और मेरी भाषा में परमेश्वर के वचन को दिया गया है। क्यों? ताकि हम पढ़ करके समझ सके। प्रेरितों के काम में एक कलीसिया है, बीरिया की कलीसिया, ऐसा लिखा है उसमें। वो कलीसिया का बड़ा अच्छा चरित्र है। वो कलीसिया कैसी है? पौलुस वचन सुना रहा है, वचन प्रचार कर रहा है, लेकिन वो कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? वो पवित्र शास्त्र में खोल खोल के देख रहे हैं। पौलुस ने सही बोला है कि गलत बोला है, एक बार देखे तो सही। ऐसा विश्वासी हमें बनना है। ऐसे आशावान व्यक्ति बनना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है उसे कोई भटका सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ है वचन की। वचन समझने की सामर्थ परमेश्वर हमें देता है। और उसके बाद क्या कहता है? ये 21 पढ़िए तो। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा विश्वास आशा परमेश्वर पर होना। आजकल बहुत कल्ट है। लोग पास्टर पे विश्वास करते, लोग कलीसिया पे विश्वास करते। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है। फलानी कलीसिया में चले जाओ, वहां ठीक हो जाओगे, जिनके से प्रार्थना करा लो वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो हम पूरी दुनिया में घूम लेंगे तो भी हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा। इस बात को आपको और मुझको समझने की जरूरत है। यहां लिखा है तुम्हारा विश्वास, सो दैट योर फेथ एंड होप आर इन गॉड करके लिखा है। किस पर विश्वास करते हो? एक उस व्यक्ति पर जो आज जिंदा है और आने वाले सालों में वो मर जाएगा। एक उस कलीसिया पर जो आज है और कल नाश हो जाएगी। बाइबल बताते हैं सब कुछ नाश होने वाला है। कलीसिया क्या है? कलीसिया आप और मैं है। आप और मैं कलीसिया है। आपसे और मुझसे कलीसिया बनती है। आप और मैं जीवित पत्थर है। आप और मैं मसीह के द्वारा खरीदे हुए बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए बेशकीमती पत्थर हैं। हम आप और मैं कलीसिया के नींव हैं, खंबे हैं, सॉरी,
नींव प्रभु यीशु मसीह है, आप और मैं कलीसिया के खंभे हैं। बहुत जरूरी है, यहां लिखा है आशा और विश्वास परमेश्वर पर होना, तभी हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाए। नहीं जी, मैं तो मेरे कलीसिया के पास्टर पे विश्वास करता था, इसीलिए तो जहाँ पास्टर जाएगा वहीं हम भी चले जाएंगे। मैं 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 ये नहीं कह रहा कि हर कोई गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है। क्लियर। उसके बाद हमारी आशा, जिस पर हम आशा रख रहे हैं, क्या वो वास्तविक वास्तविक आशा है? हाँ हाँ, क्या हमारी आशा मसीह के आगमन में है? और तीसरी बात, अपनी आशा पूरा होने के लिए हम बाट जो रहे, और बाट जोने के लिए हमें बड़ी सहनशीलता से उसकी बाट जोने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, यदि कोई तुमसे कहे कि मसीह वहां है तो विश्वास नहीं करना। बाइबल में लिखा है, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक ले ली जाएगी। दो लोग एक खाट पे सो रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा ले लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो ऐसा ही होगा। आपकी और मेरी आशा क्या है? क्या हम उसके पहले आगमन में उठाए जाएंगे? उस आशा से हमें जीवन बिताना है। हमारी आशा ऐसी वस्तुओं पर हो जो हिलने की नहीं है, जो डगमगाने की नहीं है। पढ़ो, इसको पढ़ के हम अंत करेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 27 वचन, 26 से पढ़ो, 26, 27 और 28। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, क्योंकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगे। अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या लिखा है? जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहेगी, और जो वस्तुएं हिल जाती हैं वो कैसी हैं? सृजी हुई हैं, वो परमेश्वर की बनाई हुई हैं। मान लीजिए पहाड़ परमेश्वर ने बनाया है, मान क्या लीजिए परमेश्वर ने ही बनाया है, कोई मनुष्य तो बना नहीं सकता है। परमेश्वर ने पहाड़ बनाया है, वो पहाड़ हिल जाएगा, नाश हो जाएगा। यहाँ लिखा है, जब हम पढ़ रहे थे बड़ा अच्छा लिखा है, एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो सृजी हुई है, और वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। टल जाएंगी मीन्स, टल जाएंगी कैसे? टल जाएंगी, क्या हो जाएगा? रहेगी नहीं, नाश हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जो नाश नहीं होगा, जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेगी। कौन सी वस्तुएं जो हिलाई नहीं जाती, जो स्थिर है? परमेश्वर का राज्य। वो गीत बड़ा अच्छा है, प्रभु तेरा राज अटल है, सदा रहे नहीं टलेगा। टल रहा है जो कुछ जग में है, हिल रहा है पृथ्वी पर जो है। जो कुछ इस संसार में वो सब टल जाएगा, जो इस पृथ्वी पर है वो सब जाता रहेगा। यशायाह लिखता है, आकाश को परमेश्वर पुराने कपड़े के समान लपेट देगा।
नया नियम बताता है कि आकाश के तारागण कच्चे अंजीर के समान पृथ्वी पर गिराए जाएंगे, यानी आकाश भी हिलेगा। जो नहीं हिल रहा है वो क्या है? वो है परमेश्वर का राज्य। क्या उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे पास वो आशा है? यदि नहीं है तो हम अधिक अभागे लोग हैं प्रियो। यदि हम इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम अधिक अभागे लोग हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। यदि हमने उद्धार नहीं पाया है तो उद्धार पाना। यदि हमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, प्रभु को स्वीकार करना। यदि हमने प्रभु को उस आशा को हम नहीं पहचान पाए तो उसके लिए प्रार्थना। प्रभु हमें अपनी उस महिमा की आशा को दिखाए। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, और प्रभु ने चाहा तो अब आने वाले दिनों में भी एक और दर्शन यहेजकेल का है, उस दर्शन को देखेंगे। फिर ये 6 दर्शन समाप्त कंप्लीट हो जाएंगे। प्रार्थना करते रहिएगा। प्रभु इस वचन पर आशीष। सबको जय मसीह। जय मसीह।